अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। एक नई खबर के साथ मैं हाजिर हुई हूं आपके पास। हुकूमत के इरादे और कार्रवाइयां नुमायां होनी शुरू हो गई हैं। पहले तो सिर्फ ये खदशा था कि जेलों में जो खवातीन बंद हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ सलूक अच्छा नहीं रखा जा रहा, लेकिन अब ये बात अ, ज़ाहिर हो चुकी है कि जेलों में जो खवातीन बंद हैं उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। हुकूमत ने बिला वजह की गिरफ्तारियां की और औरतों को जेल में डाला, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि रात को 12 बजे की गई है। और सबसे हैरत अंगेज जो बात है वो ये है कि किसी भी सहाफ़ी को उसमें इनवाइट नहीं किया गया, किसी भी सहाफ़ी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। चोर की दाढ़ी में तिनका की मिसाल राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रात के 12 बजे उन्होंने की। मकसद क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मकसद ये था कि उन्होंने बताया कि खुफिया एजेंसीज की तरफ से उनको ये रिपोर्ट मिली है कि कोई साजिश होने जा रही है जिसके अंदर पीटीआई के किसी रहनुमा के घर के अंदर खून खराबा होगा। एक तो ये खबर मौसूल हुई और दूसरी खबर ये मौसूल हुई है कि किसी औरत के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उस ज्यादती में नून लीग का कोई किरदार नहीं है, बल्कि पीटीआई वालों ने खुद अपनी ही किसी वर्कर के साथ ज्यादती करवाई है हुकूमत को बदनाम करने के लिए। जी नाज़रीन, ये किस तरह की लॉजिक है? मुझे बिल्कुल इस लॉजिक की समझ नहीं आई है। अगर आपको आए समझ तो काइंडली बताइएगा। देर रात को अपने घर में कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें किसी सहाफी को नहीं बुलाया गया। और सबसे हैरत की बात यह है कि ऐसा कौन सा कारनामा इस हुकूमत ने कर दिया है जिसको छुपाने के लिए पहले से ही तमाम वज़रा जो हैं वो वजाहतें पेश करनी शुरू कर दी है वज़रा ने। रात को मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट किया रात के 12 बजे राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तकरीबन कोई 20 मिनट पहले, कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे। जिसकी वजह जो है इंतहाई संगीन इल्जामात हैं जो कि उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इतनी एमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था? ऐसा कौन सा कारनामा है जो कि हुकूमत है उनसे हो गया है जिसे छुपाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और पहले से ही वजाहतें देनी शुरू कर दी गई हैं कि अब ऐसा होगा और अब ऐसा होगा। राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की है कि हमें खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो है हमें कुछ ऑडियोज मौसूल हुई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी पीटीआई रहनुमा के घर के अंदर जो है खून खराबा होगा। एक ये खबर है और दूसरी ये खबर है कि किसी औरत के साथ ज्यादती हुई है जिसका जो इल्जाम है वो पीटीआई वालों के ऊपर लगा रहे हैं, वो ये बड़े संगीन इल्जामात हैं। मैं क्लियर करती चलूं इस चीज को कि जिसकी मंसूबाबंदी भी जो थी, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये आज रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि ये जो खुफिया एजेंसी के जरिए जो ऑडियोज मसूल हुई हैं उन ऑडियोज पर आज रात ही अमल होना है, यानी आज रात ही खून खराबा भी होगा या फिर आज रात किसी औरत के जरिए ये इल्जामात लगाए जाएंगे कि पुलिस ने या जेलों के अंदर जो है वो औरतों के साथ ज्यादती हुई है। जी, एक गुफ्तगू में जो है ना पीटीआई रहनुमा के घर पर जो है ना छापे की सूरत में उन्होंने कहा था कि छापे की सूरत में जो है वो कोशिश की जाएगी कि खून खराबा करवाया जाए और दूसरा रेप एक्ट किया जाएगा और रेप एक्ट का इल्जाम जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर लगाया जाएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बहुत सारे मीडिया चैनल्स वालों ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई है और बोला है, स्पेशली सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज्यादा हुई है वायरल, कि इससे पहले कोई भी ऑडियो आती थी तो वो मंजर आम पर आ जाती थी, लेकिन इस बार राना सनाउल्लाह ने ये जो ऑडियो थी ये मंजर आम पर नहीं की। इसकी क्या वजह है? उसके बाद आज सुबह इस्लामाबाद में गैर मामूली तौर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी जो है वो की गई है। गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई है जिसमें मजीद सवालात खड़े हो गए हैं। वो सवालात ये हैं
कि इस्लामाबाद पुलिस को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उन्हें अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कौन सा ऐसा ब्लंडर इन्होंने मार दिया है जिसकी वजह से अब ये उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको छुपाने के चक्कर में वो चाल जो है इनकी इनके ऊपर उलट पड़ती जा रही है। ये इंतहाई संगीन इल्जामात हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम पीटीआई के ऊपर लगाए हैं। ये नहायत ही संगीन इल्जामात हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार था। जब मरियम औरंगजेब ने आकर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राना सनाउल्लाह साहब करेंगे, 12:15 पे राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो इंकशाफात किए, मजे की बात यह है कि वो इंकशाफात 1 घंटा पहले ट्विटर पे शेयर हो चुके थे। ट्विटर पे वो शेयर किसने किए थे? वो किए थे नासिर भट्ट ने। नासिर भट्ट कौन है ये आपको मैं बताती चलूं कि नासिर भट्ट ना तो किसी ओहदे पर फाइज है और ना ही वो सियासत का किसी तरीके से भी हिस्सा है नून लीग का। नासिर भट्ट जो है वो उनको इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले जो है वो अपने अल्फाज में इस तरह से नवाजा था कि लंदन प्लान का जो मास्टरमाइंड है वो नासिर भट्ट है। ये बात इमरान खान साहब ने साफ लफ्जों में की थी कि लंदन प्लान का जो मास्टरमाइंड है वो नासिर भट्ट है। तो खुफिया एजेंसीज ने जो सबसे मेन चीज जो ट्विटर के ऊपर भी गर्दिश कर रही है, जो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है, कि ये एक न्यूज जो कि खुफिया एजेंसी ने राना सनाउल्लाह साहब को दी थी, वो खुफिया एक ऑडियो, ये खुफिया जो बात थी ये लंदन तक कैसे पहुंच गई, ये नासिर भट्ट तक कैसे पहुंच गई। और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 12 बजे हुई है और 1 घंटा पहले नासिर भट्ट ने ट्विटर के ऊपर ये तमाम वजाहतें दे दी थी, खून खराबे से लेकर रेप तक की तमाम तफसीलात उन्होंने अपने ट्विटर के अंदर वो चीज क्लियर बता दी थी। तो सबसे हैरत अंगेज बात यह साबित हुई है कि खुफिया एजेंसी की खबरें जो हैं वो लंदन तक कैसे पहुंच गई। आगे चलते हैं। मुल्क की एजेंसियों की खबर जो है वो मुल्क से बाहर बैठे नासिर भट्ट को कैसे मिल गई, ये एक बड़ी बहुत ही अजीब सी बात है। और इसके साथ ही जो है वो एक खबर और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राना सनाउल्लाह साहब की, उसके कुछ देर बाद जब हुकूमत को लगा कि हमारा ब्लंडर जो है वो उल्टा पड़ चुका है और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ चुकी है, तो अब हम क्या करें, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजर हटाने के लिए कुछ देर बाद ही ये खबर जो है वो तमाम मीडिया चैनल्स पे चलना स्टार्ट हो गई कि नवाज शरीफ के ऊपर 10 लोगों ने हमला किया लंदन में, जो कि पीटीआई के बंदे हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर चाय फेंकी। और उससे कुछ देर 5 मिनट के यानी कि टाइम के अंदर जो है वो उनके ही एक बंदा जो नवाज शरीफ का ही एक पर्सनल असिस्टेंट कह लें या कुछ कह लें, उस बंदे ने जो है वो खबर लगाई थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पर आए और उनके ऊपर चाय गिर गई। और ये चाय गिरने का जो इल्जाम था उसमें एक बंदा, एक जो आदमी था, वो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया जिसकी तरफ से चाय गिराई गई थी। लेकिन बाद में कुछ देर के बाद जब मालूम हुआ, जो लंदन की तरफ से जो न्यूज चली, तो लंदन की तरफ से न्यूज ये चली कि वहां पर पहले से ही बाहर एहतजाज हो रहा था और उस रेस्टोरेंट के अंदर मियां नवाज शरीफ बैठे हुए थे और बाहर लोग एहतजाज कर रहे थे, और वो एहतजाज नवाज शरीफ के लिए नहीं था। वो जो एहतजाज हो रहा था वो उस एहतजाज में कुछ लोगों की आपस में जो है वो मुंह मारी और हाथापाई हुई, और उस सूरत में उन्होंने चाय एक दूसरे के ऊपर फेंकी जो कि मियां नवाज शरीफ साहब पे बाय मिस्टेकली गिर गई। तो ये सारा जो प्लान था वो नजर हटाने के लिए था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उससे नजर हटाने के लिए ये एक दूसरा लंदन प्लान जो था वो तैयार किया गया था। सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब ने जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा कि सबसे पहले सिर्फ शक था कि औरतों के साथ ज्यादती हो रही है जेलों के अंदर, लेकिन अब इस बात का यकीन हो चुका है कि जेल में बंद खवातीन के साथ कुछ ना कुछ गलत मामला जरूर पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से जिस चीज को छुपाने के लिए ये पहले से ही वजाहतें देनी शुरू कर दी हैं और पहले से ही इन्होंने अपने आप को क्लियर करना शुरू कर दिया। तो ये चीज इमरान खान ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये बयान जो है वो दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि जेल भी इनकी है और अमला भी इनका है और इसके अलावा हुकूमत भी इनकी है, लेकिन कार्रवाइयां जो होंगी वो पीटीआई करेगी। और यही तमाम खबरें सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हुकूमत इस वक्त नून लीग की है, उसके बावजूद जेलों के अंदर जो लोग कैद हैं वो इन लोगों की सिक्योरिटी के अंदर कैद हैं,
उसके बावजूद किस तरह हो सकता है कि कोई बाहर से कोई आदमी आए और आके पीटीआई की खवातीन के साथ ज्यादती करे, और उसके बाद जो है वो सारा इल्जाम जो है कि पीटीआई के लोग ये चीज कर रहे हैं। जेल में जो लोग जो औरतें कैद हैं, अडयाला जेल के अंदर इतना सख्त कानून है, ये भी उन्होंने, राना सनाउल्लाह ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही है कि वहां अडयाला जेल में तो बहुत सख्ती है, और उन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि ये देखें जी हमारी जेलें तो बड़ी महफूज हैं, हमारी जेलों के अंदर तो कोई इस तरह का काम नहीं हो सकता। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि इतनी महफूज जेलें होने के बावजूद हुकूमत आपकी है और जेलें भी आपकी हैं, तो कार्रवाई पीटीआई कैसे कर सकती है? ये भी एक सवाल है, और ये सवाल मैं अपने नाजरीन के लिए छोड़ रही हूँ कि मेरे नाजरीन जो है वो इस सवाल का जवाब क्या तलाश करते हैं। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और उन खवातीन के लिए जो इस वक्त जेलों में बंद हैं। और सबसे मेन बात मैं ये करती चलूं कि हमारे मुल्क में इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद तो प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन खवातीन को अरेस्ट करने के बाद प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था। कि जिनकी माएं घर पर नहीं है, और उन बच्चों की क्या कैफियत हो सकती है और क्या हाल होगा उन बच्चों का, ये सिर्फ वो माएं और वो घर वाले ही सोच सकते हैं कि उनकी घर की इस वक्त क्या हालत होगी। लेकिन इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया तो उनके लिए तो प्रोटेस्ट कर लिया गया, लेकिन उन औरतों के लिए क्यों नहीं अवाम बाहर निकली? उन औरतों के लिए, उन लोगों के लिए क्यों नहीं अवाम बाहर निकली? हमारे मुल्क में हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, रेप केसेस पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे केसेस, कत्ल के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, आज तक उनके फैसले नहीं सुनाए गए, फाइलों की फाइलें लगी पड़ी हैं अदालतों के अंदर। तो जी नाजरीन, मैंने तमाम हकाइक जो हैं वो आप तक पहुंचा दिए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफा होता है, मोहब्बत होती है, तो इसको शेयर जरूर किया करें। इसी के साथ जो है वो राबिया सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।